राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर लगातार जो विवाद है वो बना हुआ है। आज चंडीगढ़ के अंदर जो है कांग्रेस की बड़ी लीडर सुप्रिया मैडम पहुंची है। मैडम, किस तरीके के साथ ये विवाद लगातार है? आज आपने कई सवाल भी खड़े किए। हालांकि सवाल तो कांग्रेस डे 1 से ही खड़े कर, लेकिन आपने आरएसएस और भाजपा का जमकर जिक्र करा। बिल्कुल किया, क्योंकि इस पूरे ट्रस्ट में जो राम जन्मभूमि क्षेत्र सेवा ट्रस्ट बना था उसमें भर भर के आरएसएस के लोग डाले गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद चुने थे, 2020 में उनका अनाउंसमेंट किया था और ये सब आरएसएस से संबंधित लोग थे। जब चढ़ावा चोरी हो रही है, जो मेरे अनुसार चढ़ावा चोरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चोरी नहीं है, ये हिंदू धर्म पर, हमारी आस्था पर, हमारे विश्वास पर बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ा प्रहार है। और ऐसे में जब इस तरह की चोरी होती है, जब इस तरह का डाका पड़ता है, तो उस ट्रस्ट में से चंपत राय बंसल और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो जाता है। और बाकी लोगों के साथ क्या होता है, आप बताइए मुझे, बाकी लोगों के साथ क्या होता है? बाकी लोगों के साथ कृष्ण मोहन जी को कमान दे दी जाती है, वो भी आरएसएस के हैं। दो ऐसे लोगों को लाया गया। एसआईटी की कमान कौन संभाल रहा है? विजय विश्वास पंत, जिनके ऊपर खुद 2 एफआईआर हैं। आप बागरा जी को ट्रस्ट में लेकर आए, वो नालको के सीएमडी नहीं रह पाए क्योंकि उनको सीवीसी की क्लियरेंस नहीं मिली थी, उनके खिलाफ घोटाले और जालसाजी के मामले थे। आपको पूरे हिंदू समाज में एक साफ व्यक्ति नहीं मिल रहा है। और अंत में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि नरेंद्र मोदी अगर भूमि पूजन से लेकर शिलान्यास और उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा से लेकर ध्वजारोहण करते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं, सारा श्रेय खुद लेते हैं, तो फिर जब महापाप होता है तो आप चुप कैसे हैं? आप देश के सामने आइए, माफ़ी मांगिए, इसकी सीबीआई जांच कराइए, एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो। पर भाजपा तो मैम सवाल अक्सर ये खड़े करती रहती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो भगवान राम के उल्ट चलती है, इनके खिलाफ राजनीति करती है। राजनीति जो है हमेशा कांग्रेस अलग, राम के नाम पे राजनीति नहीं करती है। क्यों नहीं करती कांग्रेस? सवाल ये भी खड़े किया। क्योंकि भगवान राम राजनीति का विषय नहीं है। ये कितनी भद्दी और गंदी बात है। भगवान राम राजनीति, भगवान राम हमारे भगवान हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारी आस्था के प्रतीक हैं। 145 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। त्रेता युग से लेकर आज तक भगवान राम आस्था के प्रतीक बने हुए हैं। आप चाहती मैं उन पर राजनीति करूं? ये राजनीति और व्यापार करने का गंदा काम बीजेपी करती है, कांग्रेस इस तरह का काम नहीं करती है। कांग्रेस इस मामले को उठाएगी, जैसे हमने आपके माध्यम से प्रेस से उठाया है। लोग आहत हैं, लोग आक्रोशित हैं और बीजेपी को बाहर का रास्ता जरूर दिखाएंगे। मैम, आपने आज गुरु नानक देव जी का भी जिक्र करा। कहते हैं आपने 2027 के कुछ चुनाव है पंजाब के अंदर, आपने दावा किया हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आपने कहा कि जो है हम लोग गुरु गोविंद सिंह जी या फिर गुरु नानक देव जी के वचन के ऊपर हम लोग सरकार बनाएंगे, हम इस राह पे चलेंगे। बीजेपी ने भी जो है महाराजा रंजीत सिंह का टैग लेकर अब वो कहते हैं कि हम इसके तहत हम पूरे पंजाब के अंदर एक बदलाव, एक महाराजा रंजीत जैसा राज लेकर आएंगे। क्या अब कांग्रेस जो है? टीवी 9 की जर्नलिस्ट हैं, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप चेहरे से और बातचीत से मुझे बड़ी सीजन्ड जर्नलिस्ट लग रही हैं। आपको लग रहा है बीजेपी का चांस है पंजाब में और मैं उनको बोलकर उनको क्रेडेंस दूंगी? बेवकूफ़ी की बात है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें वो। आप कांग्रेस का गुरु नानक देव जी के ऊपर राह पे चलती हुई सरकार बनाएगी पंजाब? बिल्कुल बनाएंगे। गुरु नानक देव जी से प्रेरित होकर, श्री राम से प्रेरित होकर, गौतम बुद्ध से प्रेरित होकर, हर व्यक्ति से प्रेरित होकर हम सरकार बनाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है। पंजाब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसे लोगों की सरकार बनाई जो दिल्ली के दरबार के सामने नतमस्तक है। एक व्यक्ति दिल्ली से आकर चंडीगढ़ रहने लगा है, वो पूरी सरकार चला रहा है, उनके सारे नुमाइंदे के बोर्ड चेयरमैन बने हुए हैं। तो पंजाब के लोगों के लिए जगह कहाँ है इस सरकार में? जो भी सरकार है उसमें पंजाब के लोगों के लिए जगह नहीं है। वो तो दिल्ली की सरकार है जो यहाँ पर दिल्ली हारने के बाद सारा बोरिया बिस्तर सब उठ के यहाँ आ गया। पंजाब को तो अपमानित महसूस होना चाहिए। पंजाब आक्रोशित है कि हमारे लोगों को जगह क्यों नहीं मिल रही। हम ये जो व्यवस्था है इसको बंद करेंगे। पंजाब की सरकार बनेगी, पंजाब के मुद्दों पर बनेगी, पंजाब की प्रोग्रेस के लिए बनेगी। धन्यवाद मैम। तो जाहिर है पंजाब के मुद्दों के ऊपर उन्होंने सरकार का दावा जरूर ठोका। कहते हैं कि पंजाब के मुद्दों पे हम सरकार बनाने जाएंगे, ये उन्होंने दावा ठोकते हुए कहा है। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV 9 के लिए अमनप्रीत कौर।